रंग जाति से भेदभाव नहीं हो रहा। देहात के लिए अलग योजनाएं हैं, योजनाएं बनती हैं, सरकार योजना बनाती है। एक देहात के लिए बनाई है, एक शहर के लिए बनाई है। देहात की योजना का पैसा देहात में लगेगा। कब कह रहे हैं कि हम कोई भेदभाव कर रहे हैं? अगर हम भेदभाव करते, उनको अलग लाइन जब दे रहे हैं, वो दूसरी योजना से दे रहे हैं। ये अमृत योजना है, पानी से इनकार कर नहीं रहे, उसी नहर से 10 इंची पानी दे रहे हैं। भेदभाव जब हो कि उनके यहाँ पीने के पानी की समस्या हो, कोई साधन ना हो पीने के पानी का, और हम ये कहेंगे तो सिर्फ और सिर्फ शहर के लिए आपको पानी पीने का नहीं देंगे। जब पानी दे रहे हैं और 10 इंची लाइन दे रहे हैं, भेदभाव कहाँ हो गया? हांसी में सोमवार को जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के नए कार्यालय का शुभारंभ किया गया। बीडीपीओ कार्यालय परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में विधायक विनोद भयाना ने कार्यालय का उद्घाटन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डीसी एवं जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष राहुल नरवाल ने की। इस अवसर पर रक्तदाताओं को सम्मानित किया गया और दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग व विभिन्न सहायक उपकरण वितरित किए गए। सिटी फर्स्ट न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। हांसी के विधायक विनोद भयाना है हमारे साथ हैं, और आज जो है एक बार फिर से उद्घाटनों का जो कार्यक्रम जो है, लगातार नारियल पे नारियल जो है वो तोड़े जा रहे हैं। नया एक रेड क्रॉस भवन जो है तैयार हुआ है। विधायक जी क्या कहना चाहेंगे? आज हम सब के लिए, पूरे हांसी जिला वासियों के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि जैसा कि दिसंबर 2025 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हांसी को जिला अनाउंस किया, उसके फौरन बाद ही हमारे जिला स्तर के कार्यालय खुलने शुरू हो गए। सबसे पहले उपायुक्त का कार्यालय खुला, फिर हमारे एडीसी साहब आए, फिर डीडीपीओ, हमारे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, मतलब एक एक करके जितने भी जिला स्तर के कार्यालय होते हैं वो सारे खुलने शुरू हो गए। और आज भी एक जिला स्तर का, एक रेड क्रॉस सोसाइटी का जिला स्तर का कार्यालय है, उसका उद्घाटन हांसी में करने का मुझे मौका मिला। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ। और जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में आप जानते हैं कि इसका काम होता है कि गरीब आदमी की मदद करना। जैसे हमारे दिव्यांग भाई, किसी को बैसाखियों की जरूरत है, किसी को जूते की जरूरत है, किसी को दस्ताने की जरूरत है, परहित के जितने भी कार्य है वो सारे परहित के, जनहित के। जैसे आज हमारे वहाँ रेड क्रॉस कार्यालय में काफ़ी बुजुर्गों को, जिनको सुनता नहीं, कम सुनता है, उनको हमने मशीनें बांटी हैं, आज बांटी हैं। इसी तरह एक हमारा दिव्यांग भाई था, उसको जूते दिए हैं, बैसाखी दी हैं। वहाँ ब्लड डोनेशन कैंप भी लगा हुआ था। ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाते हैं ये समय समय पर चिकित्सा शिविर भी लगाते हैं मेडिकल चेकअप करने के लिए। ऐसी बहुत सी घटनाएं हो जाती हैं जिनकी घटनाएं, वो गरीब लोग होते हैं। तो जब, क्योंकि इसके प्रमुख जो होते हैं, चेयरमैनशिप रहती है इनकी डिप्टी कमिश्नर की, और जब डिप्टी कमिश्नर ये समझते हैं कि इस आदमी को वाकई मदद की जरूरत है, अगर उनके पास कोई और फंडा नहीं होता तो वो फंड ले लेते हैं रेड क्रॉस सोसाइटी के कार्यालय से, और वो उस गरीब आदमी की, परेशान आदमी की मदद करते हैं। तो ये जो आज जिला रेड क्रॉस सोसाइटी का दफ्तर खुलने से मैं समझता हूँ कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया था कि हम हांसी को एक मॉडल जिला बनाएंगे, उसी कड़ी में एक बढ़ता हुआ कदम है। तो इसके लिए मैं हरियाणा सरकार का, और विशेष तौर पे हमारे उपायुक्त महोदय का, जिन्होंने इनिशिएट करके इतनी जल्दी आज सारे कार्यालय आहिस्ता आहिस्ता खुलने, उसमें आज रेड क्रॉस कार्यालय भी खुला। इसके लिए मैं एक बार फिर हांसी जिला की सारी जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हांसी में एक बड़ा एक आज जो जनसमूह एकत्रित हुआ शहरवासियों का, और पैदल मार्च करते हुए जिला सचिवालय आए, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा उन्होंने कहना था कि पीने के पानी की जो एक बड़ी एक परियोजना जो चल रही थी भाखड़ा की पाइपलाइन की, उसका काम जो रुका हुआ, उसके लिए उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। क्या कहेंगे? देखिए, वैसे तो ये बिना किसी डिमांड के, बिना किसी मांग के ये काम सरकार ने पूरा कर दिया था। सरकार ने समझा था, मेरी रिक्वेस्ट को सरकार ने स्वीकार कर लिया था। जब मैंने सारी दिक्कत हांसी शहर की माननीय मुख्यमंत्री जी को बताई, तो माननीय मुख्यमंत्री जी उसी टाइम उन्होंने आदेश दे दिए कि अगर हांसी शहर में पीने की इतनी भारी समस्या है, तो विधायक जी जो कह रहे हैं भाखड़ा से पानी लाने की, इनकी मांग मंजूर कर लो।
तो मैंने काफ़ी इनिशिएट लेके, काफ़ी फाइल वाइल चला के, कभी इरिगेशन से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कभी किसी से, कभी कहीं से, कई दिन तक लगातार इसकी मेहनत करने के बाद हमने इस जो परियोजना है भाखड़ा के पीने के पानी की, भाखड़ा से पानी लाने की, उसको हमने मंजूर करवाया। और बड़ी खुशी हुई मुझे उस दिन, जिस दिन ये अप्रूव हो गई और इसका टेंडर लग गया और वर्क अलॉट होके काम भी शुरू हो गया। तो मैं इतना गदगद था कि मैं हमारे शहर हांसी को पीने के पानी की कम से कम कोई समस्या नहीं रहेगी। मगर अकस्मात जब ये लाइन चलते चलते चैनत गांव तक पहुंची तो उन्होंने पानी रोक दिया, लाइन डालने से मना कर दिया, और एक उन्होंने कहा कि हम इसमें से पानी का कनेक्शन लेंगे। जब मुझे पता चला कि उन्होंने धरना लगाया तो 4-5 दिन तो मैंने इंतजार की। इन बिटवीन डीसी साहब ने, हमारे एसपी साहब ने, सब ने बातचीत की उनसे, और उसके बाद जब वो नहीं माने तो फिर मैं भी गया वहाँ मौके पे। मैंने जाके उनसे सारी पेशकश की कि आपको अलग से लाइन दे देंगे, आपको अलग से जेन सेट दे देंगे, आपकी इंडिपेंडेंट फीडर बिजली का लगा देंगे, अलग से लाइन भी लगा देंगे। मगर वो एक बात पे बातचीत थे कि हम तो लाइन इसी में से लेंगे, टी लगा के लेंगे। उनके दिमाग में एक संशय था कि शायद विधायक जी नहीं चाहते। उसके बाद मंत्री जी आए, महिपाल ढांडा जी, उन्होंने भी उनको समझाया कि ये कानूनी तौर पे हम दे नहीं सकते। हमारे इस डिपार्टमेंट के मंत्री हैं रणवीर गंगवा जी, उन्होंने भी काफ़ी समझाया, और आखिरकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उनको अपने पास बुला के समझाया कि इसमें कानूनी अड़चन है। अमृतू योजना है, ये सिर्फ और सिर्फ शहरों के लिए बनी है, जल जीवन मिशन देहात के लिए है। सरकार अलग अलग योजनाएं बनाती है, ये केंद्र सरकार की योजना है, और केंद्र सरकार की योजना के अनुसार जल जीवन मिशन में टोटल का टोटल पैसा देहात में लगता है, गांव में लगता है। उसी का एक दूसरा रूप अमृतू योजना है, उसका सारा पैसा शहर में लगता है। और इन्होंने खुद भी पता करवा लिया कि एक भी कनेक्शन पूरे हरियाणा में अमृतू योजना से गांव को नहीं दिया गया। यह बात ये स्वीकार भी करते हैं। अब जब इनको पानी मिल रहा था, 10 इंच की लाइन भी मिल रही है, बिजली का अलग से इंडिपेंडेंट फीडर भी मिल रहा है, जेन सेट भी मिल रहा है, सारी, फिर तो खामखा की जिद मैं समझता हूँ। मेरी अब भी इनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ये जिद ना करें, शहर में पानी आने दें। आज जो शहर में आक्रोश था वो इसी कारण, क्योंकि उनका पानी भी बंद हो गया। तो आज उन्होंने डीसी साहब को एक ज्ञापन दिया है, मुझे भी ज्ञापन सौंपा उन्होंने। निश्चित तौर पे हम ये बात, वैसे तो मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है, मगर फिर भी जब ये लोग चल के आए हैं हजारों की तादाद में, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम इनकी आवाज़ माननीय मुख्यमंत्री जी तक, सरकार तक पहुंचाएं। और हम निश्चित तौर पे डीसी साहब को जो ज्ञापन मिला है वो अपनी तरफ से भेजेंगे, जो मुझे ज्ञापन मिला है मैं भी माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाऊंगा। बाकी फैसला तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने करा। इसी मामले में एक मुकदमा 206 नंबर हुआ था, उसमें सोमेश शर्मा जो है घीकाटा के पूर्व सरपंच, उनकी गिरफ्तारी हुई। उनके जो वकील जब हांसी पहुंचे, उन्होंने कहा कि मैं विधायक विनोद भैणा और मंत्री रणबीर गंगवा की जो एमएलए शिप है उसको चैलेंज करता हूं कि वो रद्द की जाए, क्योंकि किसी भी, ये बोले कि संविधान में लिखा है भी, रंग, जाति और बर्थ स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। आप अमृत 2 योजना में इनकार नहीं कर सकते चैनत को पानी देने से। मैंने आपको बताया, रंग जाति से भेदभाव नहीं हो रहा। देहात के लिए अलग योजनाएं हैं, योजनाएं बनती हैं, सरकार योजना बनाती है। एक देहात के लिए बनाई है, एक शहर के लिए बनाई है। देहात की योजना का पैसा देहात में लगेगा। अब योजना है, अब आप ये कहो कि मार्केटिंग बोर्ड है, ये खेत खलिहानों के, ये खेत के रास्ते बनाता है। अब B&R है, ये मेन रोड बनाता है। ये योजना है, यानी टेक्निकल चीजें हैं, ये टेक्निकल चीजें हैं। मार्केटिंग बोर्ड की सड़क है, मार्केट बोर्ड की सड़क है, उसका कुछ और फार्मूला है, B&R का कुछ और फार्मूला है। ये सरकार की योजनाएं बनी हुई हैं। हम कब कह रहे हैं कि हम कोई भेदभाव कर रहे हैं? अगर हम भेदभाव करते, उनको अलग लाइन जब दे रहे हैं, वो दूसरी योजना से दे रहे हैं। ये अमृत 2 योजना है, पानी से तो इनकार कर नहीं रहे, उसी नहर से 10 इंची पानी दे रहे हैं। भेदभाव जब हो कि उनके यहाँ पीने के पानी की समस्या हो, कोई साधन ना हो पीने के पानी का, और हम ये कहें ये तो सिर्फ और सिर्फ शहर के लिए, आपको पानी पीने का नहीं देंगे हम। जब पानी दे रहे हैं और 10 इंची लाइन दे रहे हैं, भेदभाव कहाँ हो गया? एनएचआई की जो गाइडलाइन के मुताबिक जो है फिलहाल उसको कैंसिल कर दिया गया है, कुछ स्थगित कर दिया गया है। तो क्या लग रहा है कि ये यहीं से आएगी या कोई अलग भी कोई रूट इसका लिया जा सकता है, कुछ हो सकता है? देखिए, वो तो पब्लिक हेल्थ देखेगा कि उन्होंने अब तक भी लाइन डाली है और आगे भी डाली। उनका इंटरनल मामला है, वो तो सोल्व आउट हो जाएगा, कोई लंबी चौड़ी बात। इस चैनत वाले धरने का किस तरह आप देखते हैं कि किस तरह समझौता हो, किस तरह इसका समाधान निकले? भाई मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ
कि वो अपना पानी ले, शहर को शहर का पानी आने दो। मैं इससे फालतू कुछ नहीं कह सकता। जी। कल आप उधर गए थे, जीजू यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम था, मुख्यमंत्री आए हुए थे, कुलदीप बिश्नोई कह रहे हैं कि आपके पुराने साथी रहे, वो नाराज हो गए, ऐसा कुछ नहीं, चर्चाएं नहीं, चल ऐसा रही कुछ नहीं, नाराज हो गए, वो मेरे सामने की बात है। उन्होंने कहा जी मुख्यमंत्री जी मुझे निकलना है, दिल्ली जाना है, ये तो खाम खाम की बात है, ऐसा कुछ नहीं। जी। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, हांसी के नजदीक आ रहे हैं जींद में, किस तरह की तैयारियां लेके चल रहे हैं? खूब तैयारियां, बढ़िया तैयारियां। टोटल हम जितने भी साधन जाएंगे हमारे सीएनजी के या ई व्हीकल जाएंगी, और हम करीब 3000 आदमी यहाँ से लेकर के जाएंगे। गाड़ियों का सिर्फ इंतजाम ई व्हीकल जाएंगे, सिर्फ ई और सीएनजी में। ई व्हीकल, यानी पेट्रोल और डीजल की मनाही पेट्रोल और रहेगी? डीजल की कोई गाड़ी नहीं जाएगी। मैं भी जाऊंगा तो ई व्हीकल में जाऊंगा, पेट्रोल डीजल की कोई गाड़ी नहीं जाएगी। अच्छा, ये ऊपर से गाइडलाइन है या ऊपर कुछ? से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एक तो इससे पर्यावरण में सुधार होगा, और दूसरा बचत होगी। डीजल पेट्रोल महंगा पड़ता है और ये सीएनजी सस्ती पड़ती है, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ उससे भी सस्ती पड़ती हैं। इससे अर्थव्यवस्था भी हमारी सुधरेगी अगर हम पूरे देश में ऐसा करेंगे तो प्रधानमंत्री जी का ये विचार है कि वहाँ डीजल और पेट्रोल की गाड़ियाँ नहीं आए, सिर्फ सीएनजी और ई व्हीकल है। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह लगातार नारियल तोड़ते रहे, और जो चैनत वाला जो मामला उसको जल्दी से जल्दी अगर हो सके तो उसके बारे में। हांसी के विधायक विनोद भैया थे, और जैसे इन्होंने कहा कि जितना हो सके बातचीत के माध्यम से समाधान हो सकता है। आप कैसा करा कमेंट का बंदा अपनी राय जरूर दे दें। कैमरामैन जतिन के साथ मेरा नाम मुकेश माही, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।